हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर 8 के कुछ टॉपिक आपको इस वीडियो में जानकारी जानने वाले हैं, जो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी ये एग्ज़ाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वरना आप लोग को इस टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 8 कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट यानी कर्तन तरल पदार्थ एवं स्नेहन। ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप लोग को टॉपिक के बारे में, तो कर्तन तरल क्या होता है और स्नेहन क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग को इस चैप्टर के बारे में पढ़ना होगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है, कर्तन तरल यानी कटिंग फ्लूइड्स क्या होता है। ठीक है, तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब मशीनों को उच्च गति पर संचालित करने के लिए बनाया जाता है, क्या किया जाता है, जब मशीनों को क्या किया जाता है, उसमें उच्च गति पर संचालित मतलब ऑपरेशन किया जाता है, किया जाने के यूज़ किया जाता है, तो रासायनिक रूप से सक्रिय कर्तन तरल की दक्षता पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जब क्या होता है, किसी मशीन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाया जाता है, या फिर कहने का मतलब है बार बार चलाया जाता है, या फिर काफ़ी देर समय तक चलाया जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ हीटिंग पावर उत्पन्न हो जाती है, मतलब गर्माहट उत्पन्न हो जाती है। तो उन्हें किन के माध्यम से उसे ठंडा किया जाता है, किन के माध्यम से उसे सही रूप से लेके आया जाता है कि जिससे हमारा पार्ट टूटे ना, या फिर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं न उत्पन्न हो, वो किसके माध्यम से की जाती हैं, तो कर्तन तरल के माध्यम से की जाती हैं। यहाँ पे बात किया जाए, वही दक्षता पर बहुत कम प्रभाव डालता है। आगे बात किया जाए, व्यवहारिक अनुप्रयोगों से पता चलता है कि उच्च गति मशीनन के लिए यह केवल शीतलन क्रिया है जो महत्वपूर्ण है। स्नेहन क्रिया तरल पदार्थ के कर्तन क्षेत्र में भौतिक पहुँच कर निर्भर करती है। मीन्स कहने का मतलब है, जब हमारी मशीनें क्या होती हैं, अत्यधिक समय तक चलती रहती हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, मतलब क्या होता है, गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, मतलब तप्त हो जाती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, मतलब क्या करना होता है, तो उसे शांत करने के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, हम कर्तन तरल का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, किसी न किसी पार्ट में, मतलब कोई ना पार्ट हमारा टूटे। ठीक है, इसलिए हम ऐसा प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कर्तन तरल के कार्य क्या होते हैं। यहाँ पे आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कर्तन तरल क्या होता है। ठीक है, तो कर्तन तरल का क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसके लाभ और हानि क्या होती है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कर्तन तरल में क्या होता है, जो बता देना है क्या होता है, जब हम किसी मशीनों को ज़्यादा देर गर्म हो जाता है, तो जिनके माध्यम से उस पिंड को, उस मशीनों को ठंडा करते हैं, मतलब जो उसकी ऊष्मा होती है उसे कम करते हैं, तो जिनके माध्यम से की जाती है वो हमारा कर्तन तरल कहला जाता है, सिंपल मेथड से। नेक्स्ट बात किया जाए, आपका कर्तन तरल के कार्य क्या होते हैं, इनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, जैसा कि आप लोग को देखेंगे, पहला हमारा टॉपिक क्या कहता है, कर्तन बलों को कम करने के लिए, मतलब जिसका फोर्स होता है उसको क्या किया जाता है, कम करने के लिए हम कर्तन तरल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, औजार के टूट फूट को कम करने के लिए और औजार के जीवन को बढ़ाने के लिए। क्या होता है कि जब हमारा पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से उसमें टूट फूट उत्पन्नताएँ हो सकती हैं। ज़्यादा हीट हो गया तो चिटकने की हो सकता है, मतलब चिटकने की संभावना अत्यधिक बन जाती है। तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कर्तन तरल का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा जो पार्ट होता है वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने की वजह से हमारा जो पार्ट टूटने की स्थिति में आ जाता है, वो फिर से अपना काम करने के लिए सक्षम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए, तैयार सतहों को ऑक्सीकरण तथा जंग से बचाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब हमारा पार्ट सही रूप से कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें स्नेहक या फिर ग्रीस वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा पार्ट, ये सब क्या होता है, कर्तन तरल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा पार्ट लगा देते हैं जिनके माध्यम से हमारा वो पार्ट खराब भी नहीं होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, औजार कारखंड और चिप को स्नेहन प्रभाव प्रदान करने में। ठीक है, वही प्रोसेस बताया गया। नेक्स्ट, औजार और कारखंडों को ठंडा करने के लिए, विभिन्न मशीन कार्यों के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को खत्म करने के लिए, वही प्रोसेस बताया गया। जैसा कि आप लोग को क्या होता है कि जब मशीनें कार्य करने लगती हैं ज़्यादातर, तो क्या होता है, मशीनों को क्या किया जाता है, वो ठंडा करने के लिए, मतलब अत्यधिक तत्व को खत्म करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं।
जैसा कि आप लोग को मैंने बताया। तो यहाँ पे आप लोग को कर्तन तरल के कार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इनके गुण कौन कौन से होने चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग फ्लूइड्स के गुण कौन कौन से होने चाहिए देखेंगे। तो इनको देखेंगे, यहाँ पे इनके निम्नलिखित गुण होने चाहिए कौन कौन से। तो पहला हमारा टॉपिक कहता है कि उच्च ऊष्मा अवशोषण क्षमता को अवशोषित करने वाला। मतलब क्या होता है कि जब हमारा मशीनन पार्ट कोई ज़्यादा ऊष्मा मतलब गर्म हो तो आसानी से ठंडा हो जाए। जब उसमें कर्तन तरल का प्रयोग करें तो आसानी से उसमें ऊष्मा की क्षमता क्या हो जाए, दक्षता क्या होता है, कम हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, उत्तम स्नेहन गुण उत्पन्न होना चाहिए, मतलब जो उसका स्नेहन क्वालिटी होना चाहिए वो क्या होता है, अत्यधिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, यह भंडारण पर खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है, ऐसा इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि जो स्टोरेज पर रख दिया गया और रखने के बाद कुछ समय बाद वो क्या होता, फ्लूइड हमारा खराब जाए। तो ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या होता है, ऐसा हमारा कर्तन तरल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इससे कार्य औजार या मशीन आदि का रंग फीका नहीं पड़ना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं हम किसी मशीनों पर अगर कर्तन तरल का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके जो रंग होते हैं वो उतरना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा इस प्रकार से इस क्वालिटी का, इस गुण का नहीं होना चाहिए हमारा कर्तन तरल पदार्थ। नेक्स्ट बात किया जाए, यह कम कीमत और लागत में किफ़ायती होना चाहिए, मतलब जिसका जो प्राइस वगैरह हो वो सस्ता ही होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, यह उपयोग के लिए आवश्यक गुणों में आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। क्या होता है कि जब हमारा कोई पार्ट खराब होने लगता है तो हम क्या करते हैं, कर्तन तरल को ढूंढते हैं। तो ऐसा कर्तन तरल होना चाहिए कि जो आसानी से बाजार में हमें मिल जाए। इस प्रकार से नहीं कि क्या होता है कि जब हम इसे आवश्यकता पड़े तो उसे पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में घूम जाए, मतलब हेर लिया जाए तो मिले ही ना। तो इस क्वालिटी का नहीं होना चाहिए कर्तन तरल। मतलब यही सब पार्ट क्या होते हैं, इसकी गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब इसका इस प्रकार से हो, इसका इस प्रकार से चयन किया जाए कि सावधानी पूर्वक से, मतलब आसानी से हमें वो मटेरियल्स, वो क्या होता है, लिक्विड मिल जाए। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, कर्तन तरल के गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, कर्तन तरल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, यानी कर्तन तरल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला था आपका जल। तो जल जैसा कि आप लोग को देखे होंगे, ठीक है, वाटर जिसे बोलते हैं। और घुलनशील तेल, जैसे कि ग्रीस वगैरह हो गया, या फिर कहने का मतलब है काला तेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, घुलनशील तेल के अंतर्गत। सतत तेल, वहीं मिश्रित तेल आ जाता है, रासायनिक यौगिक तेल हो जाता है, रासायनिक यौगिक हो जाता है, और ठोस स्नेहक आ जाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, कर्तन तरल के प्रकार हो जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, और होते हैं तो कई टाइप के। ठीक है। आप लोग को यहाँ पे इतने टाइप लिख देना और आप लोग को फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोगों को कर्तन तरल क्या होता है, इसके गुण कौन कौन से होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।